हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भोवाली, छोटी, आवेश। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और आज जो है मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में समझाऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है भाई, उससे पहले एक दो क्वेश्चन बाकी हैं, वो करेंगे। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 117। हाँ जी सर, सारे क्वेश्चन हो गए इसमें। वेरी गुड। ये बताइए मेरे दोस्तों, if the ratio of mark price and selling price of an article is तेरे ratio no and the ratio of discount given and profit earned is 6:5, then find the selling price of article if cost price was। मेरे दोस्तों 9520। जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत ही बेसिक सवाल है। सवाल में दे रखा है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 13:9 है। सवाल के अकॉर्डिंग किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो कितना है? 13:9 है। ओके। जबकि द अमाउंट ऑफ रेशियो ऑफ डिस्काउंट गिवन प्रॉफिट अर्न इज 6:5। डिस्काउंट, दिए गए डिस्काउंट और होने वाले प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, वो 6:5 है। तो आपसे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा, अगर कॉस्ट प्राइस 9520 है, तो पहली बात तो सेलिंग प्राइस 9 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन से 9 के मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, कि अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो आपको एक बात पता चलेगी कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 13 है और आपने मेरे दोस्तों उसको 9 रुपए में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया दोस्तों? 4 रुपए का। भाई डिस्काउंट किस पे दिया था? एमआरपी पे। 13 रुपए का एमआरपी है, आपने 9 रुपए में बेचा तो 4 का डिस्काउंट दिया। यहां डिस्काउंट है 6, ये तो गलत बात है। भाई यहां डिस्काउंट 4 है या 6, तो 4 और 6 को सेम करना होगा। 12 4 और 6 का एलसीएम सेम कर लेते हैं 12। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे। 13 तिया 39, रेशियो 9 तिया 27। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे दोस्तों 39 है और आपने उसको 27 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 12। मेरे दोस्तों अगर डिस्काउंट 12 है, यहां पे 2 से गुणा कर लेंगे मेरे दोस्तों, 12 10। ये 12:10 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे दोस्तों, अगर डिस्काउंट 12 है तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट कितना है? 10। आप एक बात बताओ, किसी सामान को आपने 27 रुपए में बेचा और 27 रुपए में बेचने पर आपको 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 17 रहा होगा। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा मेरे दोस्तों? 17 रहा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसमें तो कुछ कहने वाली बात है ही नहीं। भाई अगर किसी सामान को आपने 27 रुपए में सेल किया है, सेलिंग प्राइस 27 है, आपको प्रॉफिट 10 है, तो उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17 रुपए होगा। तो आपको यहां पे दो अलग अलग रेशियो थे, आपको बस केवल वो रिलेट करना था। यहां एमपी और एसपी का डिफरेंस डिस्काउंट है, यहां डिस्काउंट है, तो दोनों को सेम कर लिया। सवाल खत्म। अगर आपके पास सीपी एसपी एमपी का रेशियो है, तो आप दुनिया में कुछ भी निकाल सकते हो जो आपको पसंद आए। सवाल में यहां पे तो जे दे रखा है मेरे दोस्तों, वो क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है ना? आपसे सवाल में यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ सकता है भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताओ क्या होगा? तो 17 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में इंटू 100%, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है अब यहां से। सवाल में मेरे दोस्तों आपको दिया कि कॉस्ट प्राइस 9520 रुपए है, तो अब बताओ कितने गुना है? सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, तो 17 पंजे 85, 10 17 छिक्का 102, 560 गुना है। 560 टाइम्स है मेरे दोस्तों। तो यानी कि सेलिंग प्राइस भी 27 का 560 गुना हो जाएगा। तो एक जीरो आएगा, फिर उसके बाद 6 7 42, 2 यूनिट डिजिट। जीरो के बाद 2 यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 15,120 रुपए। देखो आसान सा सवाल था कि नहीं? क्लियर है? आगे चलेंगे। अगला प्रश्न सवाल होगा दोस्तों आपके सामने। मेरे प्यारे भाई, ये तो 117 है ना, 1180। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम शानदार सवाल है, कौन करेगा?
देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। मार्क प्राइस ऑफ ए चेयर इज 37.5% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक चेयर का जो मार्क प्राइस है इसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 44:4/9%, अगर सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को ही 44 सही 4/9% बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अगर चेयर का इनिशियल मार्क प्राइस 3850 रुपए है तो आपसे पूछा है चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। चेयर का इनिशियल सेलिंग प्राइस, इट्स ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन भी है। देखिए समझने की कोशिश करेगा, इस सवाल में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। सवाल में दे रखा है कि एक चेयर का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 37.5% ज्यादा है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, 12.5%, 1/8 होता है ना। तो मार्क प्राइस जो वो कॉस्ट प्राइस से 3/8 ज्यादा है। 3/8 की जो है हो गया ना, यानी कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस 11 है। आप बोल सकते हैं जी बिल्कुल सही। अब मार्क प्राइस मेरे दोस्तों आपको यहां पे 3850 रुपए दे रखा है। 11 की वैल्यू प्यारे बच्चों 3850 दे रखे, कितने गुना? 350 गुना। 11 तिया 33 अभी, और ये जो 5 11 पंजे 55, तो भी 350 गुना हो जाएगा 2800 रुपए। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है जो सीपी है वो 2800 रुपीज आ गया जो कॉस्ट प्राइस। अब हुआ क्या, आपने इस चेयर के सेलिंग प्राइस को भी और इसके मार्क प्राइस दोनों को 44 सही 4/9% बढ़ाया और प्रॉफिट 3 गुना हो गया। देखिए सबसे पहली बात ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मार्क प्राइस को बढ़ाने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं बात बता चुका हूं, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ेगा। किसी आर्टिकल का मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतने रुपए बढ़ेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है भाई। इस पेन को आप 10 रुपए में बेच रहे हो, अब 12 रुपए में बेचने लगोगे तो आपने सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दिया, प्रॉफिट भी आपका 2 रुपए बढ़ जाएगा। यही लॉजिक है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया? 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% मतलब 4/9। इनिशियल सेलिंग प्राइस सपोज एसपी है, इनिशियल सेलिंग प्राइस सपोज एसपी है, एसपी का 4/9 बढ़ाया गया, प्रॉफिट 3 गुना हो गया। अगर प्रॉफिट 3 गुना हो गया मतलब अगर पहले प्रॉफिट पी रुपए था तो अब 3p हो गया, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा? 2 टाइम्स बढ़ा है। प्रॉफिट बढ़ा है मेरे दोस्तों 2 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यहां से 2 दूनी 4, रेशियो कितना आ गया सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का? सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों यानी कि 9:2। 9:2। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि किसी आर्टिकल को 9 रुपए में बेचा जा रहा है तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। भाई किसी सामान को अगर 9 रुपए में बेचोगे तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट होता है, तो यानी कि उस वस्तु का जो क्रिया मूल्य है वो 7 है। अगर 7 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस 2800 रुपए दे रखा है 400 गुना, तो सेलिंग प्राइस भी 9 का 400 गुना आ जाएगा 3600 रुपए, यानी कि 3600 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर था। वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन इट इज। वेरी गुड इस्माइल। 3150 पता नहीं कौन सी। देखिए पहली लाइन का यूज करके आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, पहली लाइन का यूज करके 2800 रुपए कोई भी निकाल सकता है। अब सेलिंग प्राइस को आपने इतना बढ़ाया, प्रॉफिट को आपने 2 टाइम्स, प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 3 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना? 2 टाइम्स। तो ये सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किसी सामान को 9 रुपए में बेचते हो तो 2 रुपए प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। 7 की वैल्यू 2800 है, 400 गुना, तो 9 की वैल्यू 400 गुना 3600 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक सी बात थी। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेशियो के साथ स्मार्टली खेलना सीखिए। 119 नंबर, ये बताइएगा। ये बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। कौन करेगा इस वाले को जब तक आप सीख नहीं जाते आदित्य?
देखिए, दो अलग अलग रेशियो को रिलेट करना है। इफ द डिस्काउंट ऑफ ए बुक इज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। साल में दे रखा है किसी बुक पे जो डिस्काउंट है उसके सेलिंग प्राइस का 30% है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 30% की फ्रैक्शनल होते 3/10। जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस का 30% है। सेलिंग प्राइस 10 रुपए है तो डिस्काउंट दिया गया जो है वो 3 रुपए है। सवाल में बोल रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर है। अभी अभी डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि डिस्काउंट ऑफर से सीपी का रेशियो, डिस्काउंट ऑफर्ड से सीपी का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछेगा। चलिए जवाब दीजिए क्या आंसर है। मैं आपको सारे ही रेशियो निकाल के बता दूंगा, यहां से ध्यान से सुनेगा। अब देखो, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस पे दिया गया डिस्काउंट। अगर एक बात बताओ, किसी वस्तु को आपने 10 रुपए में बेचा, 3 का डिस्काउंट देके, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 13 होगा कि नहीं होगा, 13। मार्क प्राइस 13 होगा। थोड़ा लॉजिकली समझो, किसी सामान को आप 10 रुपए में बेचते हो, आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस 13 होगा। तो डिस्काउंट कितना परसेंटेज हुआ भाई, 13 रुपए के एमआरपी पे आपने 3 रुपए डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट परसेंटेज। बार बार प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे दो अलग अलग रेशियो हैं, दिख गया, दोनों को रिलेट करो। आप बताओ, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 13 है और आपने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16। 13 रुपए का अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया तो सेलिंग प्राइस 16 हो जाएगा। जबकि यहां सेलिंग प्राइस 10 है, यहां 16 है। तो दो अलग अलग रेशियो में जो भी कॉमन चीज है उसमें रिश्ता बिठाओ। 10 और 16 का एलसीएम होता है 80। 80 80 बनाने के लिए यहां 10 को 80 बनाना है तो 8 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, 8 से, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से। यहां मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस 13 है, प्रॉफिट 3 है, तो सेलिंग प्राइस 16 है। 16 को 80 बनाना है तो यहां 5 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, 5 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, अब बात समझ में आई। यानी कि मेरे दोस्तों डिस्काउंट कितना हो गया, 3 अट्ठे 24 रुपए। और मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी, 13 पंजे 65 रुपए, 65। ये आंसर है 24/65, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आपको यह बात समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग? क्लियर है? देखिए, अब आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सारा रेशियो आपके सामने। कोई परसेंटेज पूछ ले, कुछ पूछ ले, सब कुछ आ गया भाई। यहां पे मेरे दोस्तों, यहां पे डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों, 24। सेलिंग प्राइस कितना बना दिया, 80। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे दोस्तों, 65। प्रॉफिट कितना हो गया मेरे दोस्तों, 15। मार्क प्राइस कितना हो गया, 80 24 104 है भाई, 104 हो गया ना। 80 में बेचा, 24 का डिस्काउंट दे तो 104। देखो सारे ही रेशियो आपके पास यहां पे उपलब्ध है, ये देख पा रहे हैं, जो मर्जी आए वो पूछ ले। सीपी 13 कैसे हो गया, हमने कहां बोला सीपी 13, सवाल में बोला है डिस्काउंट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट परसेंटेज, ये सवाल में बोला गया है। किसी सामान को 10 रुपए में बेचा है और 3 डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस 13। अगर मार्क प्राइस 13 है तो डिस्काउंट कितना है, 3 रुपए, डिस्काउंट परसेंटेज है। ये डिस्काउंट परसेंटेज है, यही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 13 है तो प्रॉफिट उस पर 3 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस हो गया जी 16। तो यहां इस वाले रेशियो में सेलिंग प्राइस 16 है, यहां 10 था, तो 80 80 बनाने के लिए 8 से गुणा कर दी थी और यहां 5 से गुणा कर दी थी। अब समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 120 नंबर। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेम ही क्वेश्चन है, लगभग लगभग इस टाइप का करेंगे।
कितनी बार बता दिया यार, कितनी बार बता दिया। डिस्काउंट तो 3 अट्ठे 24 हो गया, कॉस्ट प्राइस तेरे पंजे 65 हो गया, तो आ गया ना 24:65। और क्या चाहिए ये बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 11/2 times द डिस्काउंट ऑफर्ड, यदि किसी बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो उस बुक पर दिए गए डिस्काउंट का 11/2 गुना है, तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट का रेशियो कितना है? 11/2। ये बोला गया सवाल में। एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो उस बुक पर दिए गए डिस्काउंट का 11/2 गुना है। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कि डिस्काउंट परसेंटेज की जो वैल्यू प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। चलिए, यदि डिस्काउंट 240 रुपए है तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। बहुत बेसिक सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल प्यारे बच्चों। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 11 है और आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस कितना होगा? 13 रुपए होगा कि नहीं? बोलो भाई। अगर आप किसी बुक को 11 रुपए में बेचते हो और आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो उस वस्तु का एमआरपी 13 होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? 13 रुपए का एमआरपी है और 13 रुपए के एमआरपी पे आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 2 रुपए। ये डिस्काउंट परसेंटेज है। यही प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब हो गया प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, पी मतलब प्रॉफिट। अब देखिए, दो अलग अलग रेशियो आपने बना दिए। यहां कॉमन चीज क्या है? सेलिंग प्राइस कॉमन है। कैसे भाई? अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 13 है तो आपको प्रॉफिट 2 रुपए का है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 13 है तो प्रॉफिट 2 है। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 15। सेलिंग प्राइस है 15। किसी वस्तु को आपने 13 रुपए में बेचा, बोलो। अरे यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? जो सेलिंग प्राइस है वो डिस्काउंट का 11/2 गुना है। 11 रुपए में किसी सामान को बेच रहे हो, 2 का डिस्काउंट दे रहे हो तो मार्क प्राइस 13 होगा। और 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं डायरेक्ट, वो तो हर कोई बच्चा कर लेगा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, उसमें कोई नई बात थोड़ना है। कॉस्ट प्राइस अगर 13 है तो प्रॉफिट 2 है तो सेलिंग प्राइस होगा 15। भाई यहां सेलिंग प्राइस 15 है, यहां 11 गलत बात है। सेम करना होगा 11 गुणा 15, 11 गुणा 15, यानी कि यहां पे हम किससे गुणा कर देंगे? 15 से गुणा कर देंगे, 15 से। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर यहां 15 ऑलरेडी है मेरे दोस्तों, किससे गुणा कर देंगे? 11 से। दोनों जगह हमने सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया। यहां भी सेलिंग प्राइस जो है आपका, सॉरी, यहां मेरे दोस्तों 15 से गुणा हो जाएगी, यहां 15 ऑलरेडी है, यहां 11 से गुणा होगी। ठीक है, 11 से। तो देखिए यहां भी सेलिंग प्राइस 11 गुणा 15 हो गए, यहां भी 11 गुणा 15 हो गए, दोनों जगह सेलिंग प्राइस को सेम कर लिया। कोई दिक्कत? आपको डिस्काउंट 240 रुपए बोला, डिस्काउंट कितना होगा? 30, 15 दूनी 30, डिस्काउंट हो गया 30। 30 की वैल्यू सवाल में 240 रुपए। किसी चीज का रेशियो निकालना हो तो रेशियो भी आप निकाल सकते हो, 8 गुना है। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस होगा जी 11 गुणा 15 मेरे दोस्तों, यानी कि 165 यूनिट। सॉरी, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा ना, कॉस्ट प्राइस हो गया 11 गुणा 13, 143 यूनिट। कॉस्ट प्राइस होगा जी 143 यूनिट, 11 गुणा 13 143 यूनिट, 11 गुणा 13। इसका भी 8 गुना। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि यूनिट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1120 और 24, 1144 रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, एमआरपी और एमपी में क्या डिफरेंस है? धीरज, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आज ये बात पूछ रहे हो तुमको, शर्म नहीं आ रही है? लड़ाई में सब मर गए तो पूछ रहे हो कि तलवार चलानी थी क्या? कैसी बात करते हो यार। जयश्री पूछ रहे हैं सर पिंक आपका फेवरेट कलर है क्या? अरे जयश्री, समझदार लोग ये फेवरेट कलर पलर नहीं रखते हैं, ठीक है ना? ये सब ठलवा लोगों का काम है। अगला सवाल बताइए, 121 नंबर।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यस, वी कैन आल्सो चेक मल्टीपल ऑफ 11। ये बताइए कौन करेगा जी इस सवाल को। कुलदीप कमेंट पढ़ रहा हूं भैया, आपका कर पाए क्या। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा एग्जामिनर की क्षमता है ही नहीं कि सवाल बनाने की। यस, मैं बताता हूं। इफ रेशियो ऑफ मार्कअप एंड सेलिंग प्राइसेस 3:8, सवाल में ये दे रखा है मेरे दोस्तों, अगर मार्कअप मार्कअप और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:8 है, मार्कअप और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:8 है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ डिस्काउंट टू कॉस्ट प्राइस, और डिस्काउंट से कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो मेरे दोस्तों 1:4 है। तो आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, मतलब ये निकालने के लिए आपको चाहिए डिस्काउंट और मार्क प्राइस। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने दो अलग अलग रेशियो, दोनों को रिलेट करना। क्या इनमें आप रिलेट करने का कोई तरीका ढूंढ पा रहे हैं, बताओ भाई। डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस में तो कोई रिश्ता होता ही नहीं, और मार्कअप और सेलिंग प्राइस से तो मार्क प्राइस आएगा, फिर डिस्काउंट का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करा जाए भैया, बड़ी दुविधा है, यहां आपको कुछ भी रिलेट करने लायक नहीं मिल रहा, कैसे करें। तो दोनों रेशियो को जब आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको यहां पे कोई ऐसी कॉमन फिगर नहीं मिल रही कि जो रिश्ता बना सके। तो आप यहां पे फिर एक्स वाई वेरिएबल मान लो भाई, अगर आप रेशियो हटाओगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा 3x 8x मेरे दोस्तों, और ये y और ये 4y, ये y और मेरे दोस्तों 4y। यानी कि अगर मार्कअप मेरे दोस्तों 3x है तो सेलिंग प्राइस 8x है, अगर डिस्काउंट y है तो कॉस्ट प्राइस 4y है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब बताओ मेरे दोस्तों क्या इन दोनों में कॉमन है। तो आप कहोगे सर कॉमन तो एक ही चीज है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस भाई, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करने के बाद क्या आया, मार्क प्राइस। मार्क, बात समझ में, ध्यान सुनिएगा, दोनों में कॉमन फिगर अब आपको दिखाई देगी मार्क प्राइस, लेकिन दोनों अलग अलग रेशियो से रिलेट करना होगा। भाई किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4y है, किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4y है, ध्यान सुनिएगा, और आपने इस पे 3x रुपए का मार्कअप किया है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा।
दोस्तों क्या ये मार्क प्राइस हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही मार्क प्राइस है, एमआरपी। भाई मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप। अरे लिखवाया तो है। किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट, कितना अबव किया गया है। तो कॉस्ट प्राइस 4y है, मार्कअप किया गया 3x, तो मार्क प्राइस ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एसपी को भी इक्वल कर सकते हो, आशीष ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मेरे दोस्तों आप बताओ, किसी सामान को आपने 8x रुपए में बेचा y रुपए का डिस्काउंट देके, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8x प्लस वाई। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 8x प्लस वाई। भाई किसी सामान को आप 10 रुपए में बेचो, आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो सामान का मार्क प्राइस क्या होगा? 10 और 2 12 रुपए रहा होगा कि नहीं? किसी वस्तु को आपने 8x में बेचा, सेलिंग प्राइस 8x है, y का डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 8x प्लस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, देन दिस शुड बी इक्वल। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस। यहां से देखेंगे तो 4y माइनस वाई बराबर 3y, और ये 8x माइनस 3x 5x। तो यहां से मेरे प्यारे भाई ये जो x बटे वाई है कितना आ जाएगा? 3:5 आ जाएगा, 3/5। यानी कि मेरे दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब यानी कि मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट तो y की वैल्यू तो 5 आ गई, y की वैल्यू तो 5 आ गई। आपसे पूछा डिस्काउंट प्रतिशत, तो मार्क प्राइस कितना आ गया? मार्क प्राइस कितना आ गया? कहीं भी रख दो, एक्स वाई के लिए, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, यहां रख देता हूं। 8 या 24 5 29, तो मार्क प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 29। भाई एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अब जो एग्जामिनर को पसंद आ रहा कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना भाई? यहां रख लो चाहे यहां रख लो, 29 आ गया आपका मार्क प्राइस, डिस्काउंट आ गया वाई 5। यानी कि मेरे दोस्तों 29 रुपए के मार्क प्राइस पर 5 रुपए का आपको डिस्काउंट दिया गया है, परसेंटेज में इंटू 100%। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये तो है नहीं, 29 से कम 29 कितना बचेगा? 21। तो 29 सत्ते जाएगा ना, हाँ 203। यानी कि मेरे दोस्तों 17 जाने वाला है, ये 18 नहीं जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, अप्रोक्स में 17.24% डिस्काउंट है। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगर आपसे सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होता कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, भाई वाई कितना है? वाई है 5, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस है 20। भाई एक्स कितना है? 3, तो सेलिंग प्राइस है मेरे दोस्तों 24। भाई 24, एक्स कितना है? 3, भाई ये 5। तो 20 रुपए का सामान अगर 24 में बेचोगे तो मेरे दोस्तों कितना हो रहा है? ये 20% प्रॉफिट है। अगर आपसे सवाल में मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होता तो आप वो भी बता देते, कुछ भी पूछ ले आप सब निकाल सकते हैं। सर 29 कैसे हुआ? अरे बेटे एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है, यहां रख देना, 4 पंजे 20, 3 3 29 है ना। ये वाई की जगह, एक्स की जगह 3 रख दे, वाई की जगह 5 रख दे, 29 आ जाएगा। ये नारा मार्क प्राइस। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, शानदार लॉजिकल सवाल था। जो बच्चे अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वही कर पाएंगे। तो ये सब सवाल काफी बढ़ चढ़ के करने वाले थे। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। यस, यस आशीष। सेकंड शीट ऑफ डिस्काउंट। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, सक्सेसिव डिस्काउंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। किरमागत बट्टा, किरमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट, किरमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे दोस्तों, किरमागत छूट। प्यार से समझने की कोशिश करेगा। देखिए, हर दुकानदार डिस्काउंट देता है, ग्राहक को संतुष्टि नहीं होती, दुकानदार और डिस्काउंट देता है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती, फिर और डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट देता है। इसी को कहते हैं हम सक्सेसिव डिस्काउंट। एक सेकंड होल्ड करेंगे।
देखिए मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है हम उसे कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। क्या कहते हैं दोस्त हम लोग उसे? डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से। जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है। जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है। क्या है मार्क प्राइस? 100 रुपए। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। जैसे किसी आर्टिकल का मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस 100 रुपए है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा किया, 100 रुपए। अब मेरे प्यारे भाई आप गए दुकान में तो दुकानदार बोला कि भैया हम आपको डिस्काउंट देंगे 20%। हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो 100 रुपए का सामान है, आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो अब वस्तु की कीमत कितनी होगी? 80। अब वस्तु की कीमत होगी 80। तो ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद का प्राइस 80। ठीक है भाई, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे दोस्तों 100 है। दुकानदार ने आपको 20% डिस्काउंट दिया तो वस्तु की कीमत होगी 80। आप बोले 80 में नहीं खरीद सकता और डिस्काउंट दो। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से। तो जो अगला डिस्काउंट दिया जाएगा, अब इस एमआरपी से कोई मतलब नहीं है। इस 80 रुपए पर मेरे दोस्तों आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, 80 पे। तो 80 का मेरे दोस्तों कितना? 15%। 80 रुपए का 15% मेरे दोस्तों डिस्काउंट दिया गया आपको। ठीक है ना? तो 80 का 15% मेरे दोस्तों कितना होता है? 12 रुपए। यानी कि 80 पे आपको 12 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो अब वस्तु की कीमत होगी मेरे दोस्तों 68। अब वस्तु की कीमत होगी मेरे प्यारे भाई 68। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो अब वस्तु की कीमत होगी 68। प्यार से समझिएगा। तो यानी कि आप समझ रहे कि सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस आ रहा है उस पे और डिस्काउंट आ रहा है। अब आप फिर रोल लगे कि सामान को 68 में नहीं खरीद सकता और डिस्काउंट दो। तो दुकानदार बोला इस 68 रुपए पर आपको 25% का डिस्काउंट और देता हूं। कितना डिस्काउंट? 25% डिस्काउंट और देता हूं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो 68 का 25%, एक चौथाई कितना होता है? 17 रुपए। तो 17 रुपए हो गया डिस्काउंट। तो अब सामान कितने का होगा? 51 रुपए का। दुकानदार आपको घूसा लेकर तैयार हो गया कि खरीदना तो खरीदो, भाड़ में जाओ, वरना इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दूंगा। यानी कि आपने अब वो सामान 51 रुपए में खरीद लिया। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप दुकानदार से बहसबाजी करोगे, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए है तो आपने पहले 20% डिस्काउंट लिया, 100 का 20%, अब वस्तु कीमत होगी 80। यह डिस्काउंटेड प्राइस है। इस डिस्काउंटेड प्राइस पे 80 रुपए पे आपने 15% फ्री डिस्काउंट लिया मेरे दोस्तों 12। अब वस्तु की कीमत होगी 12। फिर 68 होगी। इस 68 पे आपने 25% और डिस्काउंट लिया 17। तो वस्तु की कीमत कितनी होगी? 91 मेरे दोस्तों, 51। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि 100 रुपए का एमआरपी का सामान आपने 51 में खरीद लिया। तो आपको मेरे दोस्तों नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या मिला? आपको सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या मिला? अगर 100 रुपए का सामान प्यारे बच्चों 51 रुपए में आपने 100 रुपए के एमआरपी की वस्तु आपने 51 में खरीद ली है, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या हुआ? इसके समतुल्य एकल बट्टा क्या हुआ? समतुल्य एकल बट्टा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या हुआ मेरे दोस्तों? 100 रुपए का सामान अगर 51 में खरीद लिया है आपने, तो यानी कि 49% का मेरे दोस्तों डिस्काउंट दिया गया है। 49%, इसको बोलते सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कि मेरे दोस्तों इसलिए कभी भी दुकानदार जो है ना, आप देखना मेरे दोस्तों, कभी भी दुकानदार आपसे नहीं कहेगा कि जो बड़े दुकानदार होते कि आपको भाई साहब 49% डिस्काउंट दिया, क्योंकि लोग अनपढ़ होते, उन्हें जानकारी होती नहीं। वो कहेगा भाई साहब आपको 20%, फिर 15% एंड 25% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। यानी कि 20%, 15% और 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट लो, या इकट्ठा एक 49% का डिस्काउंट लो, बात एक ही है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई।
यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी। यानी कि 20%, 15% और 25% के डिस्काउंट के, सक्सेसिव डिस्काउंट के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है मेरे दोस्तों, वो 49% होता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। 20%, 15% और 25% के सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो 49% होता है। यही है सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट। डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट। तो ये मैंने आपको बताया 100 मान के। डिस्काउंट किसके रेशियो बीच में रेशियो बताता है? डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो में बताता है। प्रदीप 12-17 क्या? 12-17 रुपए हैं। 80 रुपए का 15% 12 होता है। 68 का 25% 17 रुपए होता है। अरे प्रदीप बिल्कुल क्या आटा ही खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो? ये मैंने 100 मान के बताया। इसी चीज को आप रेशियो से भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। डिस्काउंट कितना मिला दोस्तों आपको? 20%। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5। 1/5 का मतलब 5 का समान 4 में। सक्सेसिव है तो रेशियो से भी होगा। 15% का मतलब 3/20, मतलब मेरे प्यारे 3/20 का मतलब दोस्तों 20 का समान 17 में। उसके बाद 25%, 25% मेरे दोस्तों 1/4। 1/4 मतलब मेरे प्यारे भाई 4 का समान 3 में। इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 20 पंजे 100, रेशियो 17 3 51। किसका रेशियो आएगा? ये मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का रेशियो लिया है मेरे दोस्तों। तो डिस्काउंट इनिशियल और फाइनल, इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस और फाइनल डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर। तो 100 रुपए का सामान 51 में, तो यानी कि आपको डिस्काउंट कितना मिला? 49% का डिस्काउंट मिला है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। सभी को सक्सेसिव डिस्काउंट का खेला समझ में आ गया? देखिए अगर डाटा बहुत आसान है, चलो पहले भी यहां तक की चीज समझ में आ गई। डाटा बहुत आसान है तो आप 100 मान के भी, पेपर में सवाल आता है सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। पेपर में डाटा बहुत आसान है, आप तो 100 मान के भी निकाल सकते हो, या फिर आप इस तरीके से रेशियो कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो। मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्तों कि X% एंड Y% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? जवाब दीजिए। X% एंड Y% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? बराबर क्या होगा बच्चों? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको हिमांशु ये बात बता रखी है, परसेंटेज में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि X% और Y% का सक्सेसिव जो होता है वो X+Y+XY/100% होता है। अगर किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव और घटा रहे हो तो निगेटिव। X और Y का सक्सेसिव जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कितना होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फॉर्मूला, ओके भैया सब गलत कर रहे हैं, थोड़ा प्यार से समझिएगा। देखिए डिस्काउंट का मतलब होता है किसी वैल्यू को डिक्रीज करना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि X% और Y% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो मैथमेटिक्स में मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को अगर सक्सेसिवली X% और Y% डिक्रीज किया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा, यही तो मतलब हुआ। किसी संख्या को X%, डिस्काउंट का मतलब होता है किसी चीज को घटाना। किसी संख्या को X%
एंड y% सक्सेसिव डिक्रीज किया जाए तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा? यही तो है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर, तो यहां -x और -y का सक्सेसिव निकालना है मेरे प्यारे भाई। -x -y का सक्सेसिव क्या होगा? -x -y प्लस -x गुणा -y बटे 100। आप बोलोगे हां जी सर, ये आएगा परसेंटेज में। यहां तक की बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब -x गुणा -y क्या हो जाएगा बच्चों? ये जवाब दीजिए। ये -x गुणा -y ये हो जाएगा +xy। व्हाट इज दिस? दिस विल बिकम +xy। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा +xy। यही आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्यों गलती कर रहे हो प्यारे भाई? परसेंटेज को ढंग से क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से माइनस तो कॉमन ही आ रहा है ना, माइनस तो कॉमन ही आ रहा है। तो मेरे दोस्तों क्या बचेगा ब्रैकेट के बाहर? ये x, ये +y, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा -xy बटे 100%। माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई, -xy बटे 100%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो ये आ गया मेरे दोस्तों x% और y% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। ये होगा। ये जो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है बच्चों, क्या बताता है? ये जो बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, से क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको केवल ये जानकारी दे रहा है कि नेट परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हुई है, यानी कि वैल्यू इतने परसेंटेज घट गई है। तो माइनस साइन केवल यह बता रहा है कि आपका जो नेट परसेंटेज चेंज है वो नेगेटिव है, संख्या का मान इतने परसेंट घट चुका है। यानी कि घटा कितने परसेंट है? इतने परसेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मेरे दोस्तों वो x प्लस वाई -xy बटे 100%। x प्लस वाई -xy बटे 100%। ठीक है भाई, क्या आपको बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ठीक है, यानी कि x% और y% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज जब भी आपको निकालना होगा तो x प्लस वाई -xy बटे 100% करेंगे। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोलो। x% और y% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो क्या करेंगे? x प्लस वाई, बीच में माइनस आएगा, -xy अपॉन 100%। एनी डाउट? अब सवाल मैं आपसे पूछने लगूं कि किसी आर्टिकल पर 17% और 13% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, बताओ सिंगल डिस्काउंट कितने परसेंटेज दिया गया? किसी आर्टिकल पर 17% और 13% सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, तो सिंगल डिस्काउंट कितने परसेंटेज का है? देखिए, अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर लेंगे या फिर रेशियो से कर लेंगे। क्लियर है? अगर डाटा इस तरीके से टिपिकल है तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला ही बेस्ट होता है। 17% और 13% के सिंगल डिस्काउंट जो आएगा वो क्या आएगा? 17 प्लस 13 माइनस 17 गुणा 13 बटे 100, ये आ जाएगा। 17% और 13% के जो सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो आएगा 17 प्लस 13 30 माइनस 17 गुणा 13 मेरे दोस्तों 170 और 51, यानी कि 221, 2.21। तो ये मेरे दोस्तों आप इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17.79%। 17.79%, सॉरी 27.79%, 27.79%। तो यहां मेरे दोस्तों रेशियो या 100 मान के चीजें कामयाब नहीं है, या फॉर्मूला लगाना ही बेस्ट है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका मैंने आपको समझाया मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आप 100 मान के करिएगा। दूसरा कि आप इस प्रकार से रेशियो से कर लीजिएगा, और दूसरा मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्तों यहां पे आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा। नरेंद्र कह रहे हैं सर मोर देन 2 डिस्काउंट हो, तो नरेंद्र मैंने उसका भी जुगाड़ बता रखा है, शायद आप भूल गए हैं।
मैंने आपको परसेंटेज में प्रूफ करके बता रखा है। अगर 3 हो मेरे दोस्तों, सेम कहानी, X% कॉमा Y% एंड Z%, ये मेरा फेवरेट है। X% Y% एंड Z% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बोलो। तो यहां दो दो को कंबाइंड करना होता है ना प्यारे भाई। भाई एक्स और वाई का सक्सेसिव क्या होगा? X% और Y% का सिंगल डिस्काउंट, X+Y माइनस XY बटे 100%, ये हो जाएगा। अब इसको कंबाइंड कर दो मेरे दोस्तों, किसके साथ? जेड के साथ। अब इन दोनों का सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दो। ठीक है भाई, हाँ प्योर परसेंटेज है। मैं तभी तो कहता हूं परसेंटेज पता है तो ही आप अच्छे से समझ पाओगे। जाकर रिवीजन कर लो फिर से भाई। दो दो को कंबाइंड करके सिखाए नहीं, आपकी हिम्मत कैसे होती है ऐसी चीजें पूछने की जब पहले हो चुकी हैं भाई। एक्स और वाई का मेरे दोस्तों ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये दो कंबाइंड करो, फिर इसको जेड के साथ कंबाइंड कर लेगा। अब ये समझो कि पूरा का पूरा एक्स है। अभी क्या हो जाएगा? अभी एक्स प्लस वाई माइनस अभी XY/100, ये आ जाएगा कि नहीं मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा। आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल यही आ जाएगा। यहां से एक भी पैसे का इसमें डाउट नहीं है। बोलो भाई, ये इसको और इसको कंबाइन कर देंगे तो यही आ जाएगा है भाई। तो देखिए X+Y+Z, सब भूल गए ना भाई? क्या खाते हो आप लोग? X+Y+Z मेरे दोस्तों एक साथ लेना है। आप बोलोगे जी सर माइनस माइनस XY/100 माइनस ZX/100 माइनस YZ/100, तो माइनस दो दो की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, XY प्लस YZ प्लस ZX/100, दो दो की गुणा करके बटे 100 करेंगे। ध्यान सुनिएगा, दिख रहा है? माइनस XY/100, जेड के अंदर गुणा करेंगे माइनस ZX/100 माइनस ZY/100, और सबसे आखिर में माइनस माइनस प्लस प्लस XYZ, और 100/100 10,000 हो जाएगा, प्लस XYZ/10,000 परसेंटेज। किसी की खोपड़ी में कुछ बत्ती सी जली है? समझाया था मैंने आपको, परसेंटेज में एक्सप्लेन कर रखा है। बस वहां फर्क कितना था मेरे प्यारे भाई कि वहां सब पॉजिटिव है, डिस्काउंट की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट बताओ इसमें? ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, X+Y+Z माइनस XY+YZ+ZX/100 प्लस XYZ/10,000 परसेंटेज। वेरी गुड ईशांत। दो दो बार कंबाइंड करना है, याद है बच्चों? अरे बच्चों, ए बचवा रे बचवा, अब जैसे आपके सामने सवाल ये आ गया कि 6%, 7% एंड 8%, 6%, 7% एंड 8% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? सवाल ये आ गया आपके सामने। 6%, 7% और 8% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? जवाब दीजिएगा। हाँ, एक एग्जाम्पल तो दे ही रहे ना, हर साहिल हर कंसेप्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। 6%, 7%, 8% का सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? अब देखिए, अगर डाटा आसान होता तो हम इस तरीके से रेशियो में कर लेते, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आसान सी बनती, या फिर 100 मान के कर लेते।
लेकिन अगर आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो बहुत ही खतरनाक बनेंगी, फिर उनकी गुणा करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो यहां रेशियो काम नहीं आएगा, यहां ये फॉर्मूला ही बेस्ट है। पहले तीनों को जोड़ो, 6 7 13, 13 8 21 माइनस। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर, दो दो की गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 7 अट्टे 56, तो 42 और 56 98 प्लस 48 प्लस 6 अट्ठे 48, दो दो की गुणा, 98 में 48 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा। 146 बटे 100 1.46 1.46 प्लस, देखिए जो लास्ट वैल्यू वाली वैल्यू होती है वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई? 6 सत्ते 42 और 42 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 336, और 336 बटे 10,000 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 0.0336। तो कंपेरेटिवली ये जो वैल्यू आती है काफी लेस होती है। तो जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम अप्रोक्स सॉल्व करेंगे, तो इस वाली वैल्यू को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है ना प्यारे भाई? तीनों की गुणा करके बटे 10,000, 6 सत्ते 42 अट्ठे 336 बटे 10,000 ये आ जाएगा। तो 21 में से 1.46 आप घटाओगे तो 19.54 आ जाएगा, और उसमें मेरे दोस्तों ये 0.036 जोड़ेंगे तो 19.5736% ही आ गया जी इसका सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, 19.5736%। कितना बढ़िया आया है, कर पाए दोस्तों आप? आसान डाटा लेकर बता दी, और कितना आसान लू? 6 7 8 से आसान क्या ही होगा है भाई? ये आसान, ये ले तो दिया 20%, 15%, 25%, देखो फॉर्मूले से हो रहा है, रेशियो से हो रहा है इजीली। तो मैंने आपको तीनों कंसेप्ट दिए, 100 मान के भी कर सकते हैं आप, रेशियो से भी कर सकते हैं। मैंने आपको 2 का फॉर्मूला भी बता दिया, 3 का फॉर्मूला भी बता दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया। अभी भी कुछ राक्षसों को संतुष्टि नहीं होगी तो भैया वो आओ, मैं एक किडनी भी निकाल के दे दूंगा, वो भी ले लेना। यानी कैसे बालक को क्या चाहते हो समझ ही नहीं आता। आगे चलते नेक्स्ट कंसेप्ट। शिवम, परसेंटेज को एक बार और रिवाइज कर लो, तब जाके आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। ठीक है दोस्तों? ये जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में, क्या ये आपको समझ में आई हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ही है, डिस्काउंट का मतलब ही होता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो। सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या मतलब? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो। हाँ शिवम, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको डिटेल में समझाया। हाँ इसमें वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं दोस्ती, बताइएगा अगर मैं आपसे कहूं कि किसी आर्टिकल पर आपने 14:2/7 परसेंटेज
किसी आर्टिकल पर मेरे दोस्तों आपने 14.2/7% 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, ये सवाल है। किसी आर्टिकल पर आपने 14.2/7% 3 बार लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। ऐसा करने के बाद सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। देखिए, जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है एमपी, अगर आप उस पर 14.2/7% डिस्काउंट दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे? 14.2/7%। 14.2/7% का मतलब होता है 1/7। अगर आप किसी आर्टिकल पे 1/7 डिस्काउंट दोगे, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस एमपी है, तो वो 6/7 टाइम्स रह जाएगा। 6/7 टाइम्स कितना आपने 1/7 डिस्काउंट दिया। 1/7 डिस्काउंट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 6/7। बहुत सही, वेरी गुड, यही उम्मीद थी, वेरी गुड। उसके बाद आपने इस वैल्यू पे 1/7 डिस्काउंट और दिया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर से 6/7 से गुणा हो जाएगी, 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपने 1/7 डिस्काउंट दिया, इस वैल्यू को 1/7 और कम करोगे, 1/7 कम करोगे तो 6/7 से गुणा हो जाएगी, तो 6/7 का क्यूब, तो मल्टी ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर आप 1/7 डिस्काउंट देते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, अगर आप एक बार डिस्काउंट दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 6/7। अगर आप 14.2/7% डिस्काउंट दोगे मेरे प्यारे भाई 1/7, एक बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस अगर 7 है तो सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप एक बार डिस्काउंट दोगे, आपने 3 बार डिस्काउंट दिया तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब, 2 बार डिस्काउंट दोगे पावर 2, 3 बार डिस्काउंट दोगे पावर 3, 4 बार डिस्काउंट दोगे पावर 4, यानी कि 6/7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216/343। परसेंटेज में बहुत डिटेल में यही चीज समझाई है। परसेंटेज ही तो है भाई। यहां पे ये किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस एमपी है, आप उस पर 1/7 1/7 1/7 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देते हो, 1/7 दिया, ये हो गया। फिर इस वैल्यू पे 1/7 डिस्काउंट दिया, 6/7 से गुणा, 1/7 कम करने का मतलब 6/7 भाई। 14.2/7% डिस्काउंट दे रहे हो 1/7। अगर डिस्काउंट 1/7 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 6/7 हो जाएगा। 1 - 1/7 6/7 होता है। क्लियर है? 1/7 कम करते जाओगे तो 6/7 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती जाएगी। 3 बार आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि मेरे दोस्तों ये फाइनली सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो 6/7 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये बटे में आ जाएगा। तो एसपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया? 6/7 का क्यूब। अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक है ना, ये समझा। यही चीज तो रेशियो है मेरे प्यारे भाई। अगर आप किसी आर्टिकल पे 1/7 डिस्काउंट देते हो, 1/7 डिस्काउंट देने का मतलब 7 का समान 6 में, फिर से 1/7 डिस्काउंट दिया 7 का समान 6 में, फिर से 1/7 डिस्काउंट दिया 7 का समान 6 में, 3 बार सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया। सीधी सीधी गुणा करेंगे, 7 × 7 × 7 343, 6 × 6 × 6 216, यानी कि उस आर्टिकल के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 343/216 हो गया। समझ में आ गया? वेरी गुड,
बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा बाई 5 गेट 2 फ्री। जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते होगे तो वहां पे सीजन ऑफर चलता है, तो कहते हैं 5 शर्ट की खरीद पर 2 शर्ट फ्री, बाई 5 गेट 2 फ्री। 5 आर्टिकल खरीदो 2 फ्री ले जाओ। तो ये है तो एक टाइप का डिस्काउंट ही। आप बताओ ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? ये कितने परसेंट डिस्काउंट है, जवाब दीजिएगा। यस इस्माइल, कुछ बच्चे कह रहे हैं 40%, कुछ बच्चे कह रहे हैं 28.57%। कैसे? लॉजिकली समझिएगा बहुत प्यार से। बाई 5 गेट 2 फ्री, ये कितने परसेंट डिस्काउंट है? क्या मतलब हुआ? देखिए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। सपोज कोई दुकानदार वाला बोला 5 शर्ट खरीदो 2 शर्ट फ्री ले जाओ, तो मैं कहता हूं माना एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1 रुपए है। माना एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों वो 1 रुपए है। 1 रुपए। तो हम दुकान डिस्काउंट किसके नजरिए से देखेंगे? दुकानदार के नजरिए से कि उसने कितना डिस्काउंट दिया। 5 आर्टिकल की खरीद करो, 5 आर्टिकल का पैसा दो, 2 आर्टिकल फ्री ले जाओ। यानी कि दुकानदार की पॉकेट से तो 5 आर्टिकल प्लस 2 आर्टिकल, 7 आर्टिकल गए। दुकानदार ने जो आपको सामान दिया है वो 7 आर्टिकल दिए हैं, और 7 आर्टिकल का एमआरपी होता है मेरे दोस्तों 7 रुपए। 5 और 2 7, यानी कि 7 रुपए के एमआरपी का सामान दुकानदार ने आपको दिया है। 2 शर्ट फ्री दिए, 2 शर्ट फ्री मतलब 2 रुपए। 2 रुपए का सामान फ्री देके, यानी कि 7 रुपए के एमआरपी की वस्तु दुकानदार ने आपको 2 रुपए कम में दी, और आपसे केवल 5 शर्ट का ही एमआरपी का पैसा वसूला। यानी कि डिस्काउंट कितना दिया गया है? 2/7। और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 28.56% अप्रोक्स डिस्काउंट हो गया। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ऐड करना होता है। लॉजिकली क्लियर है कहानी? दुकानदार ने आपको 5 और 2 7 शर्ट दिए, 7 शर्ट का एमआरपी 7 रुपए। तो 7 रुपए के एमआरपी का सामान दुकानदार ने आपको 2 रुपए की छूट पे दिया है, और केवल 5 शर्ट का पैसा लिया है, यानी कि डिस्काउंट है 2/7। दैट मीन 28.56%।
क्लियर है? चलिए, तो ये सब बेसिक बेसिक कहानी थी, थ्योरी मैंने आपको समझाई कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कहां कहां क्या क्या चीज अप्लाई करेंगे। अब इस पे बेस्ड पहले हम सवाल करते हैं हल्के फुल्के से। ये बताइएगा, सवाल नंबर होगा आज ही आपके सामने यहां पर 1 नंबर, ये बताओ। एक व्यापारी 30 किलो चीनी खरीदता है 1,000 रुपए में। एक कस्टमर कहता है 24% डिस्काउंट दो। ट्रेडर एग्री टू इट, ट्रेडर जो है एग्री कर गया इस बात पे कि दे दूंगा भैया, लेकिन वो 1 किलोग्राम की बजाय 5% लेस शुगर देता है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताओ क्या है जो कस्टमर को मिला। ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। लैंग्वेज है ये, कोई सक्सेसिव नहीं है, ध्यान सुनेगा। एक व्यापारी, देखिए पहली लाइन एकदम यूजलेस है क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस डाटा की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक ग्राहक आपके सामने आया, दुकानदार पे बोला भाई 24% डिस्काउंट चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर 24% डिस्काउंट देंगे तुम्हें। व्यापारी बोला 24% घंटा देंगे तुम्हें है। व्यापारी जो है 1 किलोग्राम चीनी की बजाय आपको 5% कम चीनी देता है। तो आप बताओ कस्टमर को इफेक्टिव डिस्काउंट कितने परसेंट मिला। मेरे प्यारे भाई, भाई माना ये समझो कि 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की है। माना 1 ग्राम चीनी जो है वो एक ग्राम चीनी का जो एमआरपी है वो 1 रुपए है, तो 1 किलोग्राम चीनी हो जाएगी 1,000 रुपए की। ध्यान सुनेगा ध्यान से। भाई 1 ग्राम चीनी सपोज 1 रुपए के, तो 1 किलोग्राम चीनी हो जाएगी 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए का एमआरपी हो जाएगा। तो ग्राहक ये चाहता है कि 1,000 रुपए की चीनी उसे 24% डिस्काउंट, 1,000 पे 24% डिस्काउंट लोगे यानी कि कितने में, 760 रुपए में मिल जाए, 760 रुपए में। भाई 1 किलोग्राम चीनी होती है मेरे दोस्तों 1,000 रुपए की। 1 किलोग्राम चीनी में 1,000 ग्राम होते हैं ना 1 किलो में। 1 ग्राम चीनी 1 रुपए के, तो 1,000 ग्राम 1,000 रुपए की। दुकानदार 24% बट्टा चाहता है, तो दुकानदार को ये 1,000 रुपए की चीनी कितने में मिलनी चाहिए, 760 में। लेकिन मेरे दोस्तों, सॉरी ग्राहक, दुकानदार भी बड़ा चालाक है। वो 1 किलोग्राम चीनी देता ही नहीं है, वो तो 5% चीनी कम देता है। यानी कि वो 1,000 रुपए का सामान ना दे के 5% कम, केवल 950 रुपए का ही सामान दे रहा है। यानी कि जो दुकानदार है 950 रुपए का सामान बेच रहा है मेरे दोस्तों ग्राहक को 760 में। तो यानी कि वो केवल 190 रुपए का ही डिस्काउंट दे रहा है। कितने पर, 950 पर। परसेंटेज में 20%। तो जो इफेक्टिव डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई वो 20% है, डी ऑप्शन नहीं है। अबे समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, लॉजिकली ढूंढो। भाई माना 1 ग्राम चीनी का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए, तो 1 किलोग्राम चीनी कितने की हो जाएगी, 1,000 रुपए की। ग्राहक बोलता है 24% डिस्काउंट दो लाला जी। तो 1,000 रुपए की चीनी ग्राहक को कितने में चाहिए, 760 रुपए में। लेकिन आप 1,000 देते ही नहीं, आप तो केवल 950 ग्राम देते हो। तो यानी कि आप 950 की चीनी जो है 760 में दे रहे हो। तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है, 20%। 20% इज योर इफेक्टिव डिस्काउंट। 24% नहीं है, 20% है। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 2 नंबर, ये बताइएगा। लैंग्वेज पढ़ो भानु प्रताप भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको। बाई 7 गेट टू फ्री, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज। 7 आर्टिकल खरीदो 2 आर्टिकल मुफ्त ले जाओ, ये कितना डिस्काउंट है। तो मेरे दोस्तों 7 और 2 9, 2/9 डिस्काउंट है। 9 रुपए पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, 22 सही, 2/9% डिस्काउंट है। बी ऑप्शन है। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, ये तो सही बच्चों ने कर दिया होगा। अगला प्रश्न, सवाल है 3 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से।
गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिविंग वन डिस्काउंट ऑफ 25 का सक्सेसिव हमेशा 50 से कम आएगा। ये ऑप्शन है 25 + 25 -25 × 25 / 100 यानी कि 6.25। तो 50 में से 6.25 घटाओगे तो 43.75% है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और एक शानदार सवाल है। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने अगला 4 नंबर। बाई 11 गेट 3 फ्री प्लस 12.5% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन। ये बताइएगा 11 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री और 12.5% एडिशनल डिस्काउंट के सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो अगर 11 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु फ्री मिलनी है तो डिस्काउंट हो गया जी 11 3 14, 14 रुपए के सामान पे 3 का डिस्काउंट यानी कि 14 का सामान 11 में। रेशियो से कर रहा हूं ना, 11 3 14 का सामान 11 में बेकोगे आप। प्लस 12.5% एडिशनल, 12.5% एडिशनल सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे तो यानी कि 8 से 7। तो यहां पे सक्सेसिव निकालेंगे मेरे दोस्तों 7 दूनी 14। एडिशनल डिस्काउंट का मतलब ही होता है सक्सेसिव। तो आ गया मेरे दोस्तों 16:11। 16 का सामान 11 में तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 5/16। अब 1/16 6.25%, 5/16 31.25% आ जाएगा। बी ऑप्शन। ए ऑप्शन कर रहे हो पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए हो सब। 1/16 6.25%, 5/16 31.25%। बी ऑप्शन है भाई, बी। कभी तो कुछ सही आंसर दिया करो आप। ठीक है, ये शीट में आज ही अपलोड करवा दूंगा। इनके सभी सवालों को सॉल्व करके देखना। कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है भाई। कल मैं जा रहा हूं कहीं। इस शीट में 58 क्वेश्चन 58 सवाल है। बहुत ज्यादा बड़ी शीट नहीं है ये 100 सवालों की। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 5 नंबर। ये बताओ एक आदमी को 35% डिस्काउंट मिलता है एंड देन 12% ऑन इस फूड बिल, फिर 12% और मिलता है। हाउ मच इक्वलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज डज ही गेट। उसे कितना सिंगल इक्वलेंट डिस्काउंट परसेंटेज मिला है, जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों 35% डिस्काउंट फिर 12%, तो 35/12 का सक्सेसिव 35 + 12 -35 × 12/100। तो ये आ जाएगा 35 × 12 हो जाएगा 420, 420/100 4.2 आ जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 0.8 आएगा एंड में। एक ही ऑप्शन है 42.8%। क्लियर दोस्तों, समझ गए? समझे होंगे, समझे कहेंगे नहीं मेरे दोस्तों। समझदार आदमी हूं आप, गोरे गोरे। ये बताइए सवाल नंबर 6। करो। नहीं उद्युत।
सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट XYZ% आर गिवन ऑन एन आर्टिकल मार्क्ड एट रुपए की सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। ये रहा बी ऑप्शन, सीधा सीधा फॉर्मूला है, बी ऑप्शन इज द फॉर्मूला। अभी अभी समझाया है, आगे चलेंगे। आया है सवाल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 7। ये बताइएगा, देखिए बढ़िया सवाल करवाऊंगा दोस्तों मैं आपको, काफी सारे प्रश्न हैं। ये बताओ 15%, 10% और 8% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भानु प्रताप, बट फॉर्मूला ही बेस्ट है वहां पे। 15, 10 और 8 का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? या तो आप रेशियो से कर लो, इजिली बन जाएगा, या फिर मेरे दोस्तों आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला। ठीक है ना? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है दोस्तों? हैं भाई 15, 10, 25, 8, 33, 15, 10, 25, 8, 33 माइनस दो दो की गुणा करेंगे, 150 और 80, 230, फिर 120, 350 बटे 100, 3.5 प्लस अभी तीनों की गुणा बटे 10,000, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1200 बटे 10,000 यानी कि 0.12। तो 33 में से 3.5 घटाएंगे तो 29.5 आएगा, 0.12 जोड़ूंगा तो 29.62% ये आंसर है। क्लियर है? तो ये बेस्ट है मेरे दोस्तों, यहां पर जल्दी सॉल्व हो रहा है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है रेशियो से बनाने में। ठीक है ना? पहले तीनों को जोड़ा, फिर दो दो की गुणा करके बटे 100 प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000, इजिली सॉल्व हो गया। और भी मैं आपके सामने सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्तों, चिंता मत करो। देखिएगा सवाल नंबर 8, दस परसेंट, 17% और 25% के सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी? नियरेस्ट होल नंबर तक आपको बताना है। करिए, रेशियो से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। भानु प्रताप रेशियो से बता दे रहे, कितनी बार बताऊं? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 रुपए का सामान 9 में। 17% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/100, 17% डिस्काउंट दोगे तो 100 का सामान 83 में। 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4, 4 का सामान 3 में। अब यहां पे कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 4,000, 4,000। 4,000 का सामान कितने में हो जाएगा? अभी 83 निम्मा मेरे दोस्तों 720 और 720 हो जाएगा और 27 हो जाएगा 747। अब 747 दिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 का 4, 3 7 21 और 2 23, 2341, 2100 प्लस 120 प्लस 21, 2341 आ गया। तो अल्टीमेटली 4,000 का सामान 2341 में बिका। तो डिस्काउंट कितना हुआ है मेरे दोस्तों? डिस्काउंट हुआ है 1659। कितने रुपए पर? 4,000 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आ गया ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4 चौक 16 मेरे दोस्तों और 4 एकम 4, 44%, 16.6 आ रहा है ना? ये तो 41 के आसपास आ रहा है भाई हमारा, तो कुछ गड़बड़ करी क्या है भाई? 720 और 700, ये 747 की 3 में गुणा करें 2100 और प्लस 120, ये 2241 आएगा, सॉरी 2241 आएगा ना, 2241 आएगा, ये 2241। तो मेरे दोस्तों 1751 होगा, 2241 आएगा। तो 4,000 का सामान अगर 2241 में जाएगा तो डिस्काउंट कितना है मेरे दोस्तों? 1759 का। कितने पर? 4,000 पर। ठीक है, परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है ना? तो 4 चौक 16 एकम 4 चौक 16, अप्रोक्स 44% ही आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अरे 45 नहीं है, अप्रोक्स 44, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 अभी और एक कम मेरे दोस्तों, और फिर जो है ये आपका 4 तिया 12 चला जाएगा, 3 और 4 फिर नाम 36, तो 43.9 हो रहा है, तो लगभग 44% के नजदीक पहुंच रहा है, 45 नहीं है।
ये रेशियो कोई फर्क थोड़ी ना है, तो कुछ नई टेक्नोलॉजी थोड़ी ना लगनी है, यही तो है, यही तो है। इसको कितनी बार समझाया जाए बताओ। जैसे है वैसे कर लो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 9 नंबर, ये बताओ जल्दी से। 18, 12, 10 का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? 18, 12, 10 का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? और ये एग्जैक्ट है, तो वो होगा मेरे दोस्तों जिसका डिजिटल सम 1 हो। डिजिटल सम यहां 6 है, नहीं होगा। यहां पर मेरे दोस्तों 9, 3, 3, 6, 7, 13, 8, 21, ये भी नहीं होगा। 9 अभी, 7, 3, 10, 5, 15, ये भी 6 है अभी। 6, 5, 11 और ये मेरे दोस्तों 8, 19, इसका डिजिटल सम 1 है, ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। देखिए जहां 10% आपको दिखाई दे समझ जाओ कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। कैसे है भाई? जैसे मेरे प्यारे भाई 35.056%, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। मैं आपको ये बताता हूं, जैसे किसी वस्तु का एमआरपी 100 है, किसी वस्तु का एमआरपी 100 है, डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। मार्क प्राइस 100 है, 100 पे 18% डिस्काउंट दोगे 0.82 हो जाएगा, 12% डिस्काउंट दोगे 0.88 हो जाएगा, 10% डिस्काउंट दोगे 0.9 हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आएगा, ये सेलिंग प्राइस। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो यही डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा। अगर मार्क प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस पे ये डिस्काउंट दे गए, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना। यानी कि मेरे दोस्तों 10% देख के मैं समझ गया कि ये 9 आएगा। 9 मतलब इसका डिजिटल सम ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 1। तो डिजिटल सम 1 आना चाहिए था आंसर का, एक ऑप्शन आ गया। ठीक है ना, अप्रोक्स वाले सवालों में डिजिटल सम नहीं लगेगा, वहां सॉल्व ही करना पड़ेगा। आप सॉल्व ही कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 को देख के बता रहा हूं मैं केवल ये। अविनाश कैसे भी? 18, 12, 30, 30 और 10, 40, तीनों को जोड़ा, माइनस फिर दो दो की गुणा करके बटे 100। 18 × 12 216 प्लस 120 प्लस 180, तो 300 और 216 516 बटे 100, 5.16 प्लस 18 × 12 216 गुणा 2160 बटे 10 आर करेंगे तो 0.2160 आ जाएगा मेरे दोस्तों, परसेंटेज आ गया। तो 40 में से 5 समथिंग घटाएंगे मेरे दोस्तों, क्लियर है? तो ये जो है आपका 18 × 12 216 और 120 और 180, यानी कि 300 और 216 516 हो जाएगा ना, और प्लस 2160, तो ये आना चाहिए मेरे दोस्तों 35। 5, 3, 8, 6, 14, 5, 19। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं ठीक है, डी ऑप्शन ही आ रहा है, डी तो आ रहा है, 0.16 ही है ना, ये तो डाटा लेस है। ठीक है भाई, तो 40 में से मेरे दोस्तों ये 5 घटाएंगे तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34। अब ये माइनस का 0.16 में जब 0.216 करेंगे तो पॉइंट जो हो जाएगा 056 पे पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इसका मतलब 35.056 आएगा। करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो कि 6 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? बोलो, कर लेंगे। चलिए अगला सवाल मेरे दोस्तों कल बताऊंगा, आज इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे। चलो दोस्त, बाय।